हरिद्वार में एसडीआरएफ की मुस्तैदी से जान बची है। एसडीआरएफ ने कांवड़ियों का रेस्क्यू किया है। दिल्ली से आए कांवड़ियों की जान बची है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में जहां एसडीआरएफ की मुस्तैदी से जान बची है, एसडीआरएफ ने कांवड़ियों का रेस्क्यू किया है और दिल्ली से जो कांवड़िए यहां पर पहुंचे थे जल लेने के लिए, उनकी जान बचाई गई है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, एसडीआरएफ की मुस्तैदी से जान बची है। एसडीआरएफ ने कांवड़ियों का रेस्क्यू किया है। दिल्ली से जो कांवड़िए जल लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उनका रेस्क्यू किया गया और उनकी जान बचाई गई। महावीर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार जानकारी के लिए। महावीर, कांवड़ियों का रेस्क्यू किया गया है, उनकी जान बचाई गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से हमने सुरक्षा की इससे पहले बात की थी कि सुरक्षा को लेकर जमीनी हकीकत क्या है, हमने नभ, तल और जल तीनों जगह सुरक्षा की चीजें आपको बताई थी। तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था है जो गंगा के ऊपर, हम कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की एक खास व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि कांवड़िए बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और इस दौरान क्योंकि गंगा का वेग भी बहुत तेज होता है, तो इसको लेकर इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं कि कांवड़ियों के बहने की घटनाएं होती हैं। तो ऐसे में जो एसडीआरएफ ने कुछ घाट को चिन्हित किया है जहां पर कि सबसे तेज बहाव उसका है गंगा का, और वहां अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो उन पर आए दिन इस तरह की चीजें सामने आती हैं और उसको लेकर तमाम जो हम कह सकते हैं एसडीआरएफ की व्यवस्थाएं हैं, जो इक्विपमेंट है आधुनिक, उनके साथ ही लगातार रेस्क्यू अभियान चलाते हैं। और ऐसे ही रेस्क्यू अभियान अभी तो कुछ देर पहले ही देखने को मिला था, जिसमें कि प्रेमनगर घाट पर एक कांवड़िया डूब रहा था, उसको यहाँ पर बचाया था। और इस तरह की कई घटनाएं होती हैं। हम कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की व्यवस्था और जल पुलिस की व्यवस्था के बीच में लाखों कांवड़ियों की जो जानें हैं वो पूरे कांवड़ मेले के दौरान बचती हैं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए कल भी कई लोगों को बचाया गया था और ऐसे में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा कितनी टीमें वहां पर सुरक्षा के लिहाज से गंगा किनारे तैनात की गई है? देखिए, अगर सुरक्षा के लिहाज से हम लोग बात करें, क्योंकि सुरक्षा एक सबसे अहम चुनौती यहाँ पर, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर कांवड़ियों के स्तर पर हो, रहती है सभी के लिए। तो इसी को देखते हुए लगातार जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से चेतावनी और अपील यहाँ आने वाले भक्तों से की जाती है कि वो ज्यादा अंदर गंगा में ना जाए। इसके अलावा जो 4 से 5 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर की जो संवेदनशील और ज्यादा घटनाएं वहाँ इस तरह की होती है, तो वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम लगातार वहां पर कैंपिंग कर रही है, जिसको देखते ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए। उत्तराखंड में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात किए गए हैं। रूट डायवर्जन भी लागू हो चुका है। बता दें कि 17 जुलाई से वाहन पूरी तरह बंद होने वाले हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, लिहाजा उत्तराखंड में आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कांवड़ मार्गों पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जिनके जरिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और निगरानी भी की जाएगी। रूट डायवर्जन भी लागू हो चुका है। इसके अलावा 17 जुलाई से वाहन पूरी तरह से बंद होने वाले हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत कल से हुई है। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हजारों की संख्या में हर रोज कांवड़िए यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चाहे सीसीटीवी हो, ड्रोन हो, सभी के जरिए निगरानी की जा रही है। बता दें कि नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों को हिदायत दी गई है और कांवड़ यात्रा को देखते हुए वाहनों के भी प्रतिबंध को लेकर यहां पर जानकारी दी गई है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है वो भी आपको बता दें। नियंत्रण कक्ष सक्रिय है, दूसरी तरफ ट्रैफिक प्लान लागू हो चुका है और 17 जुलाई से वाहन प्रतिबंधित यहां पर होने वाले हैं। स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था भी है, सफाई व्यवस्था भी है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। हर की पैड़ी पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। हर रोज हजारों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा
के दृष्टिकोण से कई सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं। 2000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। तो दूसरी तरफ स्वच्छता को लेकर भी लोगों को संदेश दिया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य को भी लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। तो हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। 13 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। साधु के वेश में फर्जीवाड़ा कर रहे थे ये लोग। फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे बर्दाश्त, एसएसपी की ओर से ये कहा गया है। तो हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते दिन भी ऑपरेशन कालनेमी के पहले दिन ही 25 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं अब 13 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। साधु के भेष में ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे। वहीं एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर कहा कि फर्जीवाड़ा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर आज की तस्वीर है जब आज 13 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 13 वो लोग हैं जो कि साधु के भेष में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। दूसरी तस्वीर आपके सामने कल की तस्वीर है जब 25 बाबाओं को पकड़ा गया था, जिनमें से एक बांग्लादेशी भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के में एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। देखिए, अभी क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है, आपको कल तक मैं इसके बारे में सही जानकारी दे पाऊंगा। तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई लगातार की जा रही है। बता दें कि आज भी 13 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है जो कि साधु के वेश में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। बता दें कि पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है और ऐसे में ऐसे फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि फर्जीवाड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी 25 बाबाओं को पकड़ा गया था, जिनमें से एक बांग्लादेशी भी थे। तो आज 13 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। साथ ही एसएसपी ने कहा कि फर्जीवाड़ा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी तरीके से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऋषिकेश के कावड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो उठा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए हैं। कावड़ियों ने प्रशासन की व्यवस्था की सराहना भी की है। आया हूँ, यहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ है। यहाँ के कावड़ियों का उत्साह, उल्लास, उमंग, ऊर्जा देखकर मन प्रसन्न हो गया। और अच्छी बात यह है, इसमें 95% सारे युवा हैं, युवा भाई बहन। ये बहुत बड़ी बात है। सनातन की ऊर्जा पूरे भारत को बदल रही है और सनातन वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। वही सनातन है जो सब में ऊर्जा का संचार करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र देता है। और यहाँ आकर लोग देखते हैं जैसे भोले बाबा का सारे गण उनका परिवार है, यहाँ भी पूरे देश के लोग, पूरे भारत का परिवार है। शांति की यात्रा है। ये श्रावण महीना है, ये शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि श्रवण करने के लिए है। अपने भीतर के नाद को, अपने भीतर के उस म्यूजिक को, संगीत को, बस उस संगीत को सुनते हुए जीवन को संगीत में बनाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।